मिक्स वेज सब्जी, पालक पनीर, गर्मा गर्म रोटियां, दाल से भरी कटोरी और दूध का एक बड़ा गिलास। ये सब सोचकर आपके मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। वैसे दोस्तों, हम अपनी थाली में उन सभी चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं जो स्वादिष्ट के साथ साथ सेहतमंद भी हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये सभी चीजें लजीज तो हैं लेकिन हेल्दी नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप हेल्दी समझकर जहर खा रहे हैं, तो फैक्टिफाइड की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खाने से जुड़े आंखें खोल देने वाले फैक्ट। दोस्तों, साल 2015 का वो दिन शायद ही कोई मैगी लवर भूल सकता है, जब उनकी जान से भी ज्यादा प्यारी मैगी को इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स में बैन कर दिया गया था। और वजह थी मैगी में लेड का एक्सेसिव अमाउंट में होना। खैर, आज भी लोग मैगी बड़े ही चाव से खाते हैं, भले ही कितनी ही अनहेल्दी हो। और देखा जाए तो इसमें गलती क्या है? जब हम जहरीली सब्जियां खा सकते हैं, इंजेक्शन लगे फल खा सकते हैं और आर्टिफिशियली अंडे खा सकते हैं, तो मैगी क्यों नहीं? खैर, अभी भी नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पॉइजनस वेजिटेबल। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर का खाना अवॉइड करके आप जहर खाने से बच सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आज मिलावट हर जगह है। फिर वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, नॉर्मल पानी की बोतल्स हो या फिर घर में बनने वाली सब्जियां। जी हाँ, मैं सब्जियों की ही बात कर रहा हूँ जिन्हें आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं, पर वो असल में हमारे शरीर के लिए जहर है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, किसी भी तरह की सब्जी को इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। ये पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के लिए तो डेंजरस हैं ही, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके लिए भी उतने ही डेंजरस हैं। दरअसल कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स का सिर्फ 1% ही कीड़ों को मार देता है। बाकी बचे 99% पेस्टिसाइड पानी, हवा और जमीन में मिल जाते हैं और आखिरकार किसी न किसी तरह आपकी थाली तक पहुंच जाते हैं। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक सब्जियों में आजकल कैडमियम जैसे खतरनाक मेटल की मात्रा भी 2 से 3 गुना बढ़ गई है। वहीं सीरियस डिजीजेस जैसे कैंसर, लीवर, लंग्स और किडनी जैसे कई डिजीजेस के लगातार बढ़ते केसेस का एक कारण ये पेस्टिसाइड्स भी हैं, जो बहुत कम उम्र में ही लोगों को इन बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। हैप्लॉइड एग। भले ही सब्जी देखकर नाक मुंह सिकोड़ने वाले लोग ये सुनकर खुश हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हम तो अंडे खाकर ही खुश हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं ये कहूँ कि आप जो हेल्दी समझकर अंडे खा रहे हैं वो भी मिलावटी हैं, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? दरअसल दोस्तों, आज हम जो अंडे खा रहे हैं वो असल में हैप्लॉइड्स हैं, जिनका मतलब है कि वो बिना मेल एंड फीमेल की मीटिंग के ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और यही वो वजह है कि इन अंडों को हैच करने पर इनके अंदर से मुर्गियों के बच्चे नहीं निकलते हैं। इन अंडों को मेल और फीमेल की मीटिंग के बिना ही एस्ट्रोजेंस की मदद से पोल्ट्री फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। और इन हैप्लॉइड एग्स को खाने से लड़कियों में प्यूबर्टी टाइम से पहले आ रही है, महिलाओं में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, और हाँ, मेल में बड़े ब्रेस्ट भी कहीं न कहीं इन हैप्लॉइड एग्स का ही नतीजा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया कि इंडियन मेन ब्रेस्ट को हटाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, संडे हो या मंडे, रोज नहीं खाने चाहिए हैप्लॉइड अंडे। आर्टिफिशियल फ्रूट। अच्छा, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन आजकल ये एप्पल ही आपको डॉक्टर के पास पहुंचा सकता है, और इसकी वजह है एप्पल का आर्टिफिशियल तरीके से पका होना। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि कैसे सेब कई दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं? तो इसका जवाब है वैक्स की कोटिंग जो उनके ऊपर की जाती है। अगर यकीन नहीं हो तो आप सेब को स्क्रैच करके भी देख सकते हैं, सच आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। सिर्फ एप्पल ही नहीं, आजकल हर किसी फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है या फिर उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जा रही है, और इसलिए ही आपको हर फल साल के 12 महीने मिल जाते हैं। अच्छा, एप्पल छोड़िए, ठेले पर बिकने वाले केले एक ही कलर और साइज के कैसे होते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कार्बन, जिसकी हेल्प से केलों को आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है। यही नहीं, जो लाल और बड़े तरबूज आप बड़े चाव से खाते हैं, उन्हें भी ग्रोथ हार्मोन्स का इंजेक्शन देकर जल्दी पकाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो दोस्तों, इसका रीजन भी हम ही है। अब जब सर्दी के मौसम में हमें आम खाने का मन करेगा, तो किसान क्या करेंगे? ऐसे में उन्हें भी डिमांड पूरी करने के लिए आमों को आर्टिफिशियली पकाना पड़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। दोस्तों, क्या आपने कभी जीएम फूड्स के बारे में सुना है, या फिर बीटी ब्रिंजल के बारे में, जिसे लेकर कुछ सालों पहले इंडिया में खूब बवाल मचा था और इसके प्रोडक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अगर मैं आसान भाषा में जीएम फूड्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बताऊं, तो इसका सीधा मतलब वो फसल है जिनके डीएनए में चेंज करके उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए प्लांट्स पर पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। ऐसे में साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना प्लांट्स के अंदर ही पेस्टिसाइड्स को ग्रो किया जाए। इससे अगर कोई इंसेक्ट प्लांट को खाने आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे
ऐसा करने के लिए साइंटिस्ट ने फसलों के डीएनए में ही चेंज किए और ऐसी फसलों को ही जीएम फूड्स कहा जाता है। वैसे WHO ने जीएम फूड्स को अप्रूव किया है, जिसके बाद कई देशों में इसका यूज भी किया जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जीएम फूड्स कई बार एलर्जी, इम्यूनिटी के लिए हानिकारक, एंटीबायोटिक के प्रभाव को कम करने वाला और कैंसर तक का कारण बन सकता है। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के लोगों में पिछले कुछ सालों में एलर्जी की शिकायतों में इजाफा हुआ है, जिसका एक कारण जीएम फूड्स है। यही नहीं, ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जीएम फूड्स खाते हैं, उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी की मात्रा भी ज्यादा होती है। सिंथेटिक मिल्क। दोस्तों, आज भी हम ज्यादातर इंडियंस की सुबह दूध वाले के दरवाजा खटखटाने से ही होती है और आंखें खुलती हैं दूध की बनी चाय से। और जो चाय नहीं पीते वो या तो कॉफी या सादा दूध पीकर ही काम चला लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जिस दूध को हम हेल्दी समझकर पीते हैं वो भी सफेद जहर है, जो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। दरअसल दूध की ज्यादा डिमांड को देखते हुए कई जगहों पर डेयरी कैटल को स्टेरॉइड और हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि उनकी दूध देने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, जिसका न सिर्फ डेयरी कैटल पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि ये हमारे लिए भी काफी डेंजरस है। इसके अलावा मार्केट में नकली दूध भी धड़ल्ले से बिक रहा है। मिलावटखोर कपड़े धोने में इस्तेमाल होने वाले इजी को बर्तन में रिफाइन के साथ मिला देते हैं, फिर उसमें ग्लूकोज डाला जाता है। 2 से 4 मिनट मिक्सचर को मिलाने के बाद उसमें पानी डाला जाता है और फिर आखिर में फैब्रिक्स डालकर सफेद कलर को बिल्कुल दूध जैसा बनाया जाता है। और ये काम इतनी सफाई से किया जाता है कि कस्टमर्स असली और नकली दूध में फर्क नहीं कर पाते और इस जहर को खरीद लेते हैं। तो देखा ना आपने कि आपकी प्लेट में जहर है या नहीं। खैर, मिलावट की हर चीज को पहचान पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मोटी मोटी ट्रिक्स हैं जिनसे आप नकली और असली की थोड़ी बहुत पहचान तो कर ही सकते हैं। जैसे दूध में डिटर्जेंट डालकर उससे झाग आने पर आप ये चेक कर सकते हैं कि दूध में कोई मिलावट तो नहीं है। अगर झाग आता है तो समझ जाइए कि अब तक सफेद जहर पी रहे थे आप। वहीं फल कागज में लिपटे हो और उनसे नेचुरल खुशबू नहीं आ रही हो तो समझ जाइए कि फल केमिकल से पकाए गए हैं। और बेहतर यह है कि आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही प्रेफर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सी ट्रिक है जिसे अपनाकर आप खाने में हो रही मिलावट को पकड़ पाते हैं। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।